नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शर्मा। मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टिक करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और साथ साथ अगर कोई डाउट हो तो क्लियर करें। मैं आज आपको एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं। छोटा मोटा टॉपिक है, हालांकि मेन इम्पोर्टेंस है, लेकिन अभी इसके बारे में मुझे खुद को इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, किन कारणों से होता है, क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या अपन टेस्ट कराते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मेनली जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, ये जो कैंसर होता है, कैंसर का जस्ट विपरीत होता है। जो अर्थराइटिस होता है वो कैंसर का जस्ट विपरीत होता है। अर्थराइटिस में जो कैंसर होता है उसमें तो जो अपना इम्यून सिस्टम है वो पता नहीं लगा पाता कि किस सेल के कारण कैंसर हो रहा है, और पता नहीं लगा पाता तो जो कैंसर है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन जो अर्थराइटिस होता है इसमें अपन का जो इम्यून सिस्टम है उसको पता होते हुए भी ये उसको एंटर करने देता है। अब होता क्या है, जो अर्थराइटिस होता है वो मेनली जॉइंटों में दिखाई देता है, जिससे ऐंठन आ सकती है, जकड़न आ सकती है, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। पेन भी हो सकता है और हाई पेन होता है एक तरीके से। तो अपन बात करते हैं कि अर्थराइटिस होता किन कारणों से है। तो कारण लाइफ स्टाइल हुई, उल्टा सीधा खान पीन हुआ, एक प्रोटीन होती है जो जॉइंट से मतलब मेनली जो हड्डी होती है उसमें होती है, तो कई बार वो निकलती है, जिससे क्या होता है, जो लिगामेंट्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, जॉइंट बनाते हैं, उसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, लुब्रिकेंट। जैसे कि अपना नी जॉइंट है, नी जॉइंट में होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड होता है वो लुब्रिकेंट का काम करता है नी जॉइंट का, ऐसे जिससे क्या होता है, फ्रिक्सेशन नहीं होगा। दो हड्डियों के अगर बीच में अपन लुब्रिकेंट डाल देंगे, दो हड्डियों के बीच फ्रिक्सेशन नहीं होगा और क्या पेन नहीं होगा। तो उस पेन को क्या कर देता है, टाइट कर देता है। वो टाइट होने के बाद वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अर्थराइटिस मेनली जो लॉन्ग वेन होती है उनमें होता है। जैसे जॉइंटों की बात करते हैं, नी जॉइंट में हो सकता है, एल्बो जॉइंट में हो सकता है, थाई जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और एटसेट्रा जॉइंट में कहीं भी अर्थराइटिस हो सकता है। तो अर्थराइटिस में जो मेनली है वो सुबह जब पेशेंट उठेगा तो उसको जकड़न फील होगी और कोई भी चीज़ उठा नहीं पाएगा, टाइट से मुट्ठी को बंद नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम आती है। अब इसमें ये जो सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सर ये हैं कि जो साइन सिम्टम्स होंगे वो पहले तो होगा वीकनेस, जो पेशेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा और पेनफुल भी हो सकता है, उसके बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो या फिर जकड़न के कारण चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा और लेथार्जी फील करेगा पेशेंट। कोई हार्ट से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है अर्थराइटिस के कारण। जो अर्थराइटिस है इसको आम भाषा में गठिया या बाह्य रोग बोलते हैं। अब मेनली जो होती है ये बुढ़ापे में होती है, बुढ़ापा मतलब ओल्ड एज में होती है, लेकिन जो आरए फैक्टर होता है उसके कारण कभी भी हो सकती है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अब फर्क ये है कि जैसे लाइक दैट मेरे पापा के अर्थराइटिस है तो मेरे हो या ना हो ये पॉसिबल नहीं है, या फिर मेरे पापा के अर्थराइटिस थी लेकिन जो आरए फैक्टर है वो वहाँ पे वर्क नहीं कर पाया, सही वो इफेक्ट नहीं दिखा पाया और फिर मेरे को दिखा दिया और मेरे को अर्थराइटिस हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेनेटिक नहीं है। अर्थराइटिस होता है वो जेनेटिक ही होता है,
माता पिता से संतान में आता है। तो अपन जो मेनली इसके लिए डायग्नोसिस करेंगे या फिर जांचें करेंगे वो होगी एक्सरा। एक्सरा से अपन पता लगाएंगे कि अर्थराइटिस है या नहीं। दूसरा अपन आर ए फैक्टर भी कर सकते हैं। आर ए फैक्टर से पता लगाएंगे कितना है। ये 3 लेवल में होता है। एक फर्स्ट लेवल अर्थराइटिस होता है, ये सेकंड लेवल अर्थराइटिस होता है, तीसरा थर्ड लेवल अर्थराइटिस होता है। फर्स्ट लेवल जो अर्थराइटिस होता है वो ट्रीटमेंटेबल होता है, ट्रीटमेंट से इलाज हो जाता है। लेकिन जो सेकंड नंबर अर्थराइटिस होता है वो थोड़ा हाईली अर्थराइटिस होता है। इस कंडीशन में पेशेंट चल नहीं पाएगा। कई बार आपने सुना होगा कि घुटना चेंज कराया है, घुटने का रिप्लेसमेंट करवाया है। ये जो सारी प्रॉब्लम है वो अर्थराइटिस की वजह से होती है। उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, अपना जो फ्लूइड होता है, लुब्रिकेंट होता है, जो घर्षण को रोकता है दोनों हड्डियों के बीच को, वो जो ख़त्म हो जाता है उसके स्थान पे अपन एक प्लास्टिक की एक चीज़ डालते हैं, जिसके कारण दोनों हड्डियां आपस में मिलती नहीं है और फ्रिक्सेशन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, तो आप पेन नहीं होगा, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगा। और एक और बात बता दूं सर, जो अर्थराइटिस है, जहाँ पे आइटिस आ गया वहाँ पे आप मान लो कि या तो कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है या फिर कोई स्वेलिंग है। तो जो अर्थराइटिस होता है, जो मेनली इसमें साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे, एक तो वेट लॉस होगा पेशेंट का, बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस होगा। एक चिड़चिड़ापन, लेथार्जी हो सकता है, वीकनेस आ सकती है पेशेंट को, और कोई भी COPD अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, और साथ में कोई हार्ट की भी दिक्कत आ सकती है पेशेंट को। अब सर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा। हमारे डॉक्टर हैं जो कि गठिया रोग विशेषज्ञ हैं जयपुर में, इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर जयपुर, जिनका नाम है डॉक्टर अखिल गुप्ता जी, जो कि गठिया रोग विशेषज्ञ हैं। उनको आप दिखाएं और गठिया का अच्छा सुलभ इलाज कराएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें। थैंक यू। और